Hello dear students, Vinay is here to welcome you all to talk about a most raging query in previous days. तो आप कई सारे लोगों का सवाल आया था कि जानना चाह रहे थे हम लोग कि जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने वाला है या जनरल पेपर होने वाला है एएमयू का, उसका सिलेबस किस टाइप से रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, डिवीजन बेसिकली क्या रहता है सिलेबस का। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। सिलेबस की जहां तक बात करूं, अगर एमयू पीएचडी एग्जामिनेशन की, तो सिलेबस लगभग लगभग जो नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस, उसी सिलेबस के आसपास कहीं ना कहीं घूमता रहता है सिलेबस के। राइट, लेकिन थोड़ी सी कुछ तब्दीलियां इसमें रहती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप दैट कि आप सब लोग बढ़िया होंगे एकदम, और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पीएचडी की बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली अगर इसको लिखना भी हो तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पीएचडी एग्जामिनेशन के पेपर की बात करें तो इसमें ये दो पेपर होते हैं। कितने होते हैं? दो पेपर। और ये दोनों पेपर आपके सेम डे हो जाते हैं। राइट, सेम डे दोनों पेपर होंगे, बस इनके बीच में आपको 1 आवर का गैप मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का गैप लगभग आपको मिल जाएगा। पहला होगा फर्स्ट पेपर, पेपर 1। ये क्या होगा? ये आपका जनरल पेपर होगा। लाइक यूजीसी नेट की अगर आप बात करो, यूजीसी नेट में ये पेपर कितने का होता है? 50 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। राइट, यहाँ एमयू के एग्जामिनेशन में ये 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और उन 40 क्वेश्चंस में जनरली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पेपर की जहां तक बात करी जाए, पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड में भी आपके 40 ही क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे के सारे आपके 40 क्वेश्चन वो आते हैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पेपर 1 के बारे में बात करेंगे कि जो पेपर 1 है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस का डिवीजन रहता है। तो सबसे पहले जो दो फेमस टॉपिक है, सबके प्रिय भी टॉपिक यही होते हैं, इन टॉपिक को सारे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है आपका रिसर्च। अच्छा, जहां तक रिसर्च की बात करी जाए तो ये टॉपिक फेवरेट इसलिए भी हो जाता है कि लगभग हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। राइट, तो लगभग 9 से लेके 10 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से आपके रिसर्च में से पूछे गए एमयू के पीएचडी के एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली 2 से 5 तक क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नहीं पूछता, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी घुमा के मतलब रिसर्च पे बेस्ड ही पूछता है। तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको आपको पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको रिसर्च के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करके रखना है। अच्छा, रिसर्च में भी एक पर्टिकुलर पार्ट आता है जिसमें जो टूल्स हैं, टूल्स या फिर ये कहूँ टूल्स, मेजरमेंट, राइट, एंड एवेल्युएशन, ये टीचिंग में भी ये पार्ट आता है, रिसर्च में भी ये पार्ट आता है। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ इसको तो ये स्टैट का पार्ट है। स्टैटिक्स तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक्स से दोनों पेपर में मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछ लेता है। राइट, और 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे रिलेटेड वो सेकंड पेपर में भी पूछ लेता है, जहां तक फिजिकल एजुकेशन की बात करी जाए तो। और ज्यादातर तो ऐसे ही पेपर हैं जिनमें कि स्टैट कहीं ना कहीं यूज ही होती है, क्योंकि रिसर्च में जब भी आप पहुंचेंगे तो रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो किए जाएंगे, वो चाहे पैरामेट्रिक हो नॉन पैरामेट्रिक हो, आपको स्टैट वहां लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब अगले की बात करी जाए तो फिर इसमें आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप देखेंगे, कम्युनिकेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन से मिलेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर,
कंप्यूटर की अगर आप बात करोगे, कंप्यूटर से वही 2 से 5 क्वेश्चंस की रेंज रहती है, राइट। फिर उसके बाद आती है आपकी करंट अफेयर्स। करंट का भी यही हाल है, 2 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है, दो चीजें और हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली। एक आता है आपका पैसेज। तो पैसेज में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली एमयू के एग्जाम्स में। और अगला है डीआई। तो डीआई में जहाँ यूजीसी में आपसे लगभग 5 क्वेश्चन पूछ लेता है डीआई में सीधे सीधे, लेकिन यहाँ आपको डीआई में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे या 2 से 3। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको डीआई में नहीं मिलेंगे। अब बात आती है आपकी उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट से पूछ लिए जाते हैं। एनवायरमेंट में भी बेसिकली क्या है, एनवायरमेंट में भी अगर आपको देखना है तो जो फॉरेस्ट एक्ट हो गए, न्यू जो कन्वेंशंस हुए हैं उनके बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स जो हैं वो हो गए, एमजीडी आपका हो गया, एसडीजी हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, राइट। अब हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे मेन पेपर की तरफ, राइट। पेपर 2 आप देखो तो पेपर सेकंड हम लोग अब वो वही स्टूडेंट इससे आगे देखेंगे जो लोग फिजिकल एजुकेशन से हैं। पेपर 2 जो है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है तो मैं फिजिकल एजुकेशन की ही बात करूंगा। बाकी लोग यहाँ से इस क्लास को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पीएचई की बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में आप देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपके बायोमैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। बायोमैकेनिक्स से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कैरिकुलम से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट ट्रेनिंग के बाद अगर आप देखोगे जो न्यू ट्रेनिंग की अभी ट्रेनिंग के टाइप्स हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ट्रेनिंग के टाइप्स को। दूसरा अगर बात करी जाए जो न्यू एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवेलुएटिंग टूल आपसे पूछ लेता है, एवेलुएटिंग टूल्स किससे, फिजिकल फिटनेस से, फिजिकल फिटनेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया आपसे कि स्ट्रेंथ को किससे मेजर कर रहे हैं, उसके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स आपको दे देंगे, उसके इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद में जैसे आपसे पूछ लिया कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के लिए कुछ दे दिया आपसे और उसके बारे में आपसे पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं, राइट। और हम लोग बात करें तो कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आपके हो गए। ये बात हमेशा इसमें ध्यान रखना आप लोग कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। नॉर्मल सिलेबस आपका कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चेंज हो जाए ड्रास्टिकली, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे रहेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, तो आपको इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरे और इन डेप्थ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फूड और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में पूछ लेगा। एरोबिक एक्सरसाइज है तो किस टाइप का फूड कितने परसेंटेज में यूज हो रहा है, राइट। जॉइंट और उसके टाइप से पर्टिकुलर टाइप किस रीजन में होता है, किस जॉइंट के फ्रैक्चर, किस जॉइंट पे डिसलोकेशन, किस जॉइंट से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है पर्टिकुलर गेम में, राइट। उसके बाद डिजीज ड्यू टू वेरियस डिफिशियंसीज, कुछ मिनरल्स की कमी से, कुछ विटामिन की कमी से जो डिजीज होती है। फिर उसके बाद काइनेटिक और काइनामेटिक स्टडीज हो गई, स्पेशली एप्लीकेशन और फोर्स ज्यादा पूछता है इन कंपैरिजन ऑफ मूवमेंट, राइट। देन उसके बाद लोड इंटेंसिटी हो गई, लोड डेंसिटी हो गई, इनका टेम्पोरल रिलेशन कैसे है उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एंजाइटी से, एग्रेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे एंजाइटी के टाइप, स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। एग्रेशन में आपका ये समझ लीजिए हॉस्टाइल एग्रेशन आपका हो गया, और आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन हो गया, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन उसके बाद में प्ले थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, राइट। वेरिएबिलिटी से तो क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में भी आता है, राइट, तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ऑन फिजियोलॉजी, राइट, केमिकल सब्सटेंसेस का किस तरह से फिजियोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आपने बात करनी है। लॉ ऑफ मोशन, इनके एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिए। स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, बेसिकली अगर ये देखा जाए तो इसमें बजट भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बजट का कौन सा। बाकी एंथ्रोपोमेट्री से लास्ट टाइम तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, राइट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। एनडीसी आप देख लीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें से वेल कर्व को आप बहुत अच्छी तरह से, कर्टोसिस, लिपोक्रेटिक, ठीक है, इन सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, या तो डायरेक्ट, नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्ट ये जरूर हेल्प करेगा आपको। देन उसके बाद मसल्स और मसल्स ग्रुप को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये पर्टिकुलर ऐसी एरिया है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।